हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैप्टर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस की बात करें। सबसे पहले बात करेंगे मैटर क्या है। मैटर कुछ भी हो सकता है जिसमें क्या होगा, मास होगा और जो स्पेस लेगा उसे हम लोग कहेंगे मैटर। फिर सॉलिड है जैसे चौक है, लिक्विड है जैसे वाटर है, गैस है जैसे ऑक्सीजन। तो मैटर बेसिकली जो है वो बना हुआ है किन से? मॉलिक्यूल से बनता है। किससे बनता है? मॉलिक्यूल से। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये किससे बने हैं? मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं एटम्स। क्या होते हैं? एटम्स। एटम बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी मैटर के। जैसे हमारी बॉडी बनी है सेल से, उसी तरह यहाँ पे एटम। ऑल काइंड्स ऑफ मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अबाउट 117 काइंड ऑफ एटम। पूरी दुनिया में जो भी चीजें बनी वो 117 तरह के एटम से बनी। सेम काइंड के एटम को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। तो डिफरेंट काइंड के एटम को बोलते हैं कंपाउंड। तीन स्टेट होती है मैटर की। सबसे पहली है सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे क्लोज है? आपस में बंधे हुए हैं, बाइंड। इनका फिक्स शेप और साइज होता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स रहता है जिसे अट्रैक्शन फोर्स हम बोल रहे हैं। जैसे स्टोन है, टेबल है, चेयर है, ये सब आपके सॉलिड है। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड की कोई शेप फिक्स नहीं है, ना ही साइज। लेकिन इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सॉलिड के जितने क्लोज नहीं होते, बस थोड़े थोड़े दूर होते हैं, जिससे आसानी से फ्लो कर पाते हैं। नेक्स्ट है गैस। गैस के तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लूजली होते हैं, मतलब वो ज्यादा बाउंड नहीं होते, दूर दूर हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट गैसेस को कंटेन करता है। जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनको कंटेन कर रहा है हमारा एटमॉस्फेयर। तो इंपॉर्टेंट गैसेज हैं जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, अर्थ के सर्वाइवल के भी नेसेसरी। आप सॉल्युबिलिटी देखते हैं, वाटर में जो चीज घुलेगी उसे सॉल्युबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं या किसी दूसरे सॉल्यूशन। सब्सटेंस विच गेट डिसॉल्व, जो सब्सटेंस घुल जाता है। जैसे चीनी घुल जाती है पानी में, तो चीनी क्या सॉल्यूट है? क्या कहेंगे उसे? सॉल्यूट। तो सब्सटेंस विच गेट डिसॉल्व माने घुलना, दैट इज सॉल्यूट। अदर सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट गेट डिसॉल्व इन कॉल्ड सॉल्यूट। जिसमें सॉल्यूट घुल रहा है, चीनी किसमें घुल रही है? पानी। तो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। रिजल्टिंग यूनिफॉर्म नेचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और इन दोनों को मिला के सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के क्या बन गया? सॉल्यूशन। जैसे शरबत है, शरबत में चीनी क्या है? चीनी हो गया आपका सॉल्यूट, पानी क्या? सॉल्वेंट। शरबत क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। अब वाटर सॉल्युबिलिटी देखिए, कुछ चीज वाटर में सॉल्युबल है, कुछ चीज वाटर में सॉल्युबल नहीं है। गैस सॉल्युबिलिटी देखिएगा, जैसे शुगर सॉल्ट है, ये सॉल्युबल है। इसका मतलब है मॉलिक्यूल जो है वो स्पेस ले लेते हैं वाटर में, तो वो उसमें घुल जाते हैं। फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट आप डालिए वाटर में, तो आप देखेंगे कि कलर भी फैल गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। गैस में कैसे घुलती चीज है? एल्कोहल जो है अनदर लिक्विड है जो मिसिबल है वाटर में, जैसे कैरोसिन है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, ऊपर ऊपर तैरेगा। या ऑयल है, तेल है, ये इमिस्केबल इन्हें बोलते हैं हम लोग। क्या आपने देखा पेंटर को, जब पेंट को रिमूव करता है अपने हैंड से तो वो क्या यूज करता है? टर्पेंटाइन यूज करता है। नेक्स्ट देखिए गैसेस में क्या। गैसेस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिसॉल्व होती है वाटर। फिश एंड अदर एनिमल्स दैट लिव इन वाटर ब्रीथ इन द ऑक्सीजन डिसॉल्व। भाई H2O है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है ना वाटर, तो उसमें वो डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। जब वाटर बॉईल करते हैं हम लोग तो बबल्स निकलते हैं, उससे वेसल से जब बॉटम में उसके वाटर रह जाता है तो ये बबल्स बनते हैं। तो क्या क्यों बनते हैं? ये डिसॉल्व कर रहे हैं गैसेस को, सेपरेट वाटर से अलग कर रहे हैं हीट होते समय। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे ऑरेंज जूस है, लेमन वाटर है, ठीक है ना। तो आप ये एरेटेड ड्रिंक्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट हैं। गैस इसमें क्या कर रही है, जो बबल्स होते हैं इस ड्रिंक से वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, जो कि क्या डिसॉल्व होती है वाटर में। प्रेशर की वजह से वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। अब जैसे वाटर, ये देखो पानी डाला इसमें लिक्विड है, इसको गर्म किया, ये वेपर बन गए। वेपर का पानी यहाँ इकट्ठा कर लिए, टपका यहाँ से। फिर ये वाटर डाला, लिक्विड कूल किया तो यहाँ पर आइस बन गई। ये ट्रांसफॉर्मेशन है मैटर के स्टेज का। नेक्स्ट है फिजिकल केमिकल चेंज इन ए मैटर। फिजिकल चेंज समझो आप। फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि टेम्परेरी काइंड तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे पानी को जमा के बर्फ बना दी, बर्फ को गर्म करके पानी बना दिया, ये फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। इसी तरह वैक्स को लिक्विड वैक्स बना देते हैं, फिर सॉलिड वैक्स बना लेते हैं।
अब आगे आ जाओ, केमिकल चेंज क्या होता? आपने किसी को हीट किया या कूल किया, या आपने कुछ भी उसमें कोई प्रोसेस करी, जलाया या ठंडा किया, तो वो बदल गया, एक नई चीज बन गई। जैसे एग्जांपल, आप पेपर को जलाओगे तो क्या दोबारा पेपर बन जाएगा? उससे नहीं बनेगा। दूसरा, आप कोयले को जला दो, कोयले से राख बनेगी, राख से कोयला तो नहीं बन पाएगा। ये होते हैं केमिकल चेंज, ये परमानेंट होते हैं, वापस से रिवर्स नहीं हो सकते, और ये नई चीज बनाते हैं हमेशा चेंज होने के बाद। क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज क्या है? बटर का मेल्ट होना, फिर जम जाएगा बटर, ठीक है। मिल्क टर्न सोर इज क्या? मिल्क जो है वो बन गया है आपका दही, तो ये है केमिकल चेंज। सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, चौक भी घुल जाएगा, नहीं, सॉल्ट के साथ साथ शुगर, चौक तो नीचे बैठ जाएगा। मैच करते हैं, मैच, चलो भाई करो मैच। मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड वेट, मिसिबल इन वाटर, तो ये क्या था? ये पानी में नहीं घुलता। Attraction between molecules is least. Gas, no definite shape. Liquid क्या है? डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, तो सॉलिड में आप भर दोगे। लिक्विड में क्या भरोगे? शुगर में क्या? शुगर में आप यहां लिख दो मिसिबल से, ऐसे लिखो। और गैस में आप कर दो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज द लीस्ट। दोबारा करेंगे इसको। मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट टेक्स स्पेस और वेट, जिसमें होगा वो मैटर होगा। मिसिबल इन वाटर क्या है? ये शुगर जो घुल रहा है। गैस क्या है? ये मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत लोअर होता, ना के बराबर गैस में। लिक्विड में क्या है? लिक्विड में कोई डेफिनेट शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम होता है। सॉलिड में क्या है? सॉलिड में होती है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो वी हैव डन दिस चैप्टर नाउ, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में आपसे। थैंक यू।